तो वेलकम मेगन गाइस। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ जो आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आपका फेसबुक किसी और आदमी यूज़ कर रहा है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो कभी कभी खाली हो जाता है, कभी 17,000 कभी 18,000। तो ये सब क्यों होता है और कैसे होता है, और ये सिर्फ मिडिल फैमिली के साथ ही क्यों होता है, तो ये आज मैं आपको पूरी डिटेल्स इस एक वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए और पूरी तरह देखिए। है या फिर यही तीन चीज़ है, एक्सटेंशन, सॉफ्टवेयर और एक वेबसाइट। बस यही तीनों में आप लुढ़क जाते हो। तो इस सारे ये तीनों तीनों चीज़ों को कैसे आप पूरी तरह से क्लीन कर सकते हो, तो ये मैं फ़ोन से भी एक वीडियो बना के मैं लास्ट में डाल देता हूँ, और लैपटॉप से कैसे करना है ये आप तो समझ ही रहे होंगे। तो मैं आपको इधर पे एक ड्राइव यानी कि अकाउंट खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी तरह से समझ आ जाए। तो देखिए, मैंने कहा था आपको जो गूगल ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है, जो आप जो सर्च कर रहे हो या फिर आपका इधर पे कॉन्टेक्ट है या फिर कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ जस्ट प्रूफ की तरह, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, पूरी की पूरी यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट जो है वो अकाउंट ने उठा लिया है। तो फिर क्या होगा अगर ये अकाउंट जो है, ये अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड ही हैकर के साथ हो, तो वो तो आराम से आपको एक्सेस कर लेगा ना। तो ये सबसे बचने के लिए मैं आपको एक बारीकी से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा एक्सेस के बारे में। तो वो लोग कैसे आपको एक्सेस कर लेगा। तो कभी भी हो आपको थर्ड पार्टी होता है, जो एप्स होता है या फिर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो वो कभी इंस्टॉल या फिर इधर पे नहीं जाना है। तो इधर पे लिखा हुआ है कि मैनेज थर्ड पार्टी एप सर्विसेज एंड विथ एक्सेस योर अकाउंट। यहाँ पे बोला हुआ है कि थर्ड पार्टी आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक्सेस का मतलब क्या है, जो आपका फ़ोन है उधर पे आपका कॉन्टेक्ट या फिर कोई फ़ोटो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। और एक तो है एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे जाके आपको सेटिंग पे जाके मेरा खुद का यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मेरा यहाँ पे थर्ड पार्टी जो होता है वो यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन यहाँ देखिए, ऐसे भी ड्राइव जो हम लोग मूवीज़ डाउनलोड करते हैं उस वक्त वो वेबसाइट हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो हम लोग को एक्सेस कर लेता है। तो यहाँ पे ब्राउज़र हिस्टोरी भी यही बोल रहा है, क्लियर हिस्टोरी दे साइन इन डिवाइस जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं, myactivitygoogle.com, वहाँ से सब कुछ दिख रहा है। तो हैकर लोग भी सेम यही यूज़ करते रहते हैं। और एक तो है, मैंने बोला था आपको एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन यहाँ पे दिखा रहा है, गूगल कैन हेल्प यू फॉर द कीप और सेफ फ्रॉम द डेटा ब्रीचेस, जो होता है जो आपका स्क्रीन रीडर होता है, जो हैकर लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, जो आपको नहीं करना है एक्चुअली। जो आप कुछ भी हो टाइप हो या फिर सर्च करते हो या फिर डाउनलोड करते हो उस वक्त, तो उसके बाद आता है एक सिंपल सी बेसिक जो हर एक हैकर यूज़ करता है। वो जो है, आप जो मूवी डाउनलोड करते हो उस वक्त क्या करता है, जो आप मूवीज़ डाउनलोड करते हो या फिर मूवीज़ हो या फिर सॉन्ग्स हो कुछ भी हो, तो वहाँ पे इस तरह के क्लिक बोल के आता है।
तो यहाँ पे एक हाइपर लिंक्स होता है जो आपको क्लिक करते ही इस तरह का आ जाते हैं। तो इस तरह का आते ही आप वहाँ पे एक स्क्रीन पे टच करते ही वो स्क्रॉल हो जाता है। तो बोलते हैं कि वाह एकदम बढ़िया, आपने जीत लिया है आईफोन। भाई कौन देता है आईफोन, है क्या कोई? तो भाई आईफोन का लालच किस बंदे को नहीं है बोलो भाई। हर एक बंदे आईफोन के पीछे भागा हुआ है आजकल। तो उस लालच को और बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं ये लोग, इस तरह का पॉपअप हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन यूजर, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अ चांस टू गेट $1000 एज अमेजन गिफ्ट कार्ड एप्पल आईफोन एक्स। बाप रे, और सैमसंग गैलेक्सी भी दिखाया हुआ है। तो बोलता है कि यहाँ पे क्लिक करो। तो आप ज़रूर ही करेंगे, मुझे मालूम है। आईफोन किसको पता नहीं है भाई, आईफोन किसको पता नहीं है। अरे आईफोन सभी को चाहिए, तो क्लिक तो करेगा ही आप लोग। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। जो आपका ईमेल है या फिर आपका पासवर्ड है, किसी को भी मत दीजिए। किसी भी लिंक पे आपका उस लिंक पे जाके कनेक्ट मत होइए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है। और आपका तो मैं आप बारीकी से बताऊंगा, फ़ोन का भी बताऊंगा और लैपटॉप या फिर कोई भी पीसी हो या फिर मैं सारी की सारी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ लैपटॉप का। लैपटॉप का क्या करना है, सबसे पहले आपको उस ड्राइव के अंदर चला जाना है जो आपका माई ड्राइव बोल के होता है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक करते ही आपको इस तरह का दिख जाएगा, जनरल नोटिफिकेशन एंड मैनेज ऐप। लास्ट पे जाना है, मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद जो आपका यहाँ पे एक्सेस दिखाया हुआ है उसको सारे के सारे डिस्कनेक्ट करना है। जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको बिना परमिशन के यहाँ पे ऐड हुआ होता है उसको डिस्कनेक्ट ही करना है, सारी की सारी। ये जो क्या होता है, आराम से आपका फ़ोन का अकाउंट है जो एक्सेस कर रहा होता है, तो इसको सारे के सारे डिस्कनेक्ट यहीं से भी होता है। तो इसको पूरी की तरह उड़ा दीजिए। तो आप यहाँ तो इस तरह का आ जाता है जो ऐड करिए बोल के, आपका होम पेज पे ऐड करिए बोल के। तो होम पेज पे आपको ऐड करते ही इस तरह का आ जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक आईफोन का होम स्क्रीन जो यहाँ पे 3 डॉट दिखाया हुआ है। तो यही 3 डॉट एक होम स्क्रीन है जो एक्सटेंशन के थ्रू ऐड हो जाता है। यहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, मेल है। तो यहाँ पे आपको उस एक्सटेंशन को अगर आपने ऐड कर लिया तो यहाँ पे आके जाके ऐड हो जाता है इस तरह का। यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल एक्सटेंशन के बारे में दिखा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कन्फर्म न्यू एक्सटेंशन टू ऐड बूमरिंग फ्रॉम द जीमेल फॉर जीमेल। तो फिर मैंने बोला था आप कुछ भी टाइप कर लो भाई, कुछ भी आपका ईमेल हो या फिर आपका पासवर्ड या फिर सर्च बार, कुछ भी आप जो सर्च कर रहे हो, कुछ भी वहाँ पे आप टाइप कर रहे हो। तो भाई जिसने भी वो एक्सटेंशन डाला है वो बंदे आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है भाई, आपका आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है कि क्या टाइप कर रहे हो। आपका पासवर्ड सब कुछ दिख रहा है भाई, संभाल के रहियो। तो फिर इसके बाद है अगली तकनीक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिंपल सी बात है। आप चाहिए जाके अपने गूगल पे जाके आपका अकाउंट पे जाके क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ही इस तरह का आपको स्क्रीन प्ले हो जाएगा। तो स्क्रीन प्ले पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ड्राइव है यानी कि अकाउंट है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अंदर जाते ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाते हैं, 3 नहीं बहुत सारे, यानी कि होम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, बहुत कुछ। तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी पे ही जाना है। तो सिक्योरिटी पे यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी एप्स विथ एक्सेस योर अकाउंट, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे पे देखिए, जूम करके दिखा देता हूँ। तो मैनेज थर्ड पार्टी सर्विसेज, यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको किस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे देखिए
एप्स विथ एक्सेस योर अकाउंट। तो यहाँ पे स्क्रॉल करिए, हाँ, तो यहाँ पे जाके देखिए, तो बस उसको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे मूव करना है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिखाया हुआ है ताकि इसको क्या करना है। तो ये जो है आपको क्या कर सकता है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी तरह डिटेल्स भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इस पर आप एक नॉलेज भी ले सकते हो। तो उसके बाद पूरी की पूरी रिमूव कर लीजिए जो आपका अनयूजुअल यानी कि 310 जैसा लगता है, या फिर आपने बिना डाउनलोड किए ही इस पर आ चुका है, बैठा हुआ है, तो फिर इसको रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद तो ये सब होने के बाद आप आते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन की तरफ आते ही सबसे पहले क्या करना है आपको, उस कोई भी यानी कि गूगल खोल लीजिए, आपका गूगल बोल के होता है फ़ोन पे, तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। जो आपका फ़ोन है वहाँ पे क्लिक करते ही इस तरह का आपका स्क्रीन प्ले हो जाएगा। तो स्क्रीन प्ले पे यहाँ पे जब आते हो तो इस तरह का आगे ऊपर पे डॉट 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 होता है, वहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए सारा के सारा तामझाम यहीं पे होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका अकाउंट पे यहाँ पे एक बार ठोक दो ताली भाई। तो यहाँ पे जाते ही होम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा, और बस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं। एक तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, फाइंड अ लॉस्ट डिवाइस। अगर आपका फ़ोन का या फिर आपका फ़ोन का कोई भी अकाउंट किसी और दूसरे के फ़ोन से अगर कनेक्टेड है, कोई यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, उस फ़ोन को साइन आउट करना है। तो साइन आउट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए मैनेज डिवाइस में। तो मैनेज डिवाइस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे दिखाई देता है। वापस जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बिना परमिशन के जो आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा है, वहाँ पे वापस जाना है। तो वापस जाते ही तो जो आपका फाइंड डिवाइस बोल के था, वहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते ही ये आ जाएगा, देखिए मैनेज थर्ड पार्टी एप्स एक्सेस योर अकाउंट। बस वहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिए। तो फिर मैंने आपको बताया ही होगा कि यहाँ पे एक्सेस क्या कर लेता है। तो ये ऐप्स जो है, थर्ड पार्टी जो है, वो क्या कर सकता है, आपका अकाउंट देख सकता है, आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ देख सकता है। तो आप यहाँ से जब जाते ही आप पढ़ लीजिए आराम से बैठ के घर पे। तो जब आप रिमूव पे क्लिक करते हो तो क्लिक करते ही इस तरह का पॉपअप आ जाएगा जो आपका स्क्रीन प्ले पर दिखा रहा होगा, रिमूव एक्सेस। तो यहाँ पे रिमूव करते ही विल दिस कुछ भी हो, विल बी नो लॉन्गर एक्सेस योर गूगल अकाउंट भाई, तब जाके राहत मिलती है भाई। तो अगर इस तरह का थर्ड पार्टी आए तो बिना सोचे समझे भाई रिमूव कर ले, रिमूव। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऐप्स और नोटिफिकेशन बोल के है, तो यहाँ पे और एक बार क्लिक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करते ही स्क्रॉल करिए सबसे लास्ट पे या फिर बीच पे, कहीं पे भी हो सकता है, जो आपको रिमूव करना है, जो आपके बिना परमिशन के ही यहाँ पे अगर डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे बैठा हुआ होता है, जो आपका अनचाहत वहाँ पे बैकग्राउंड पे ये सॉफ्टवेयर रन हो जाता है। तो इसी वजह से आपका फ़ोन का बैटरी लो डाउन होना या फिर वगैरह वगैरह बहुत कुछ होना यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जाइए एक बार, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई बिना परमिशन के कोई ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके बैठा हुआ है तो यहाँ पे रिमूव कर लीजिए। जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 310 है जो आपको स्कैम कर रहा है, तो कोई भी ऐसा यहाँ पे देखिए तो तुरंत उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको अगली स्टेप की ओर ले जाता हूँ।
तो फ़ोन से सॉफ्टवेयर हटाने के लिए सबसे और बेस्ट अहम तरीका यही है कि सबसे पहले तो स्टोरेज पे जाइए, जो आपका सॉफ्टवेयर का स्टोरेज है, तो उस सॉफ्टवेयर का कुछ भी डेटा हो तो वहाँ से स्टोरेज को क्लीन कर लीजिए। तभी क्लीन करने के बाद ही आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कीजिए। नहीं तो बस बाहर से ही अगर आपने अनइंस्टॉल कर लिया तो उस सॉफ्टवेयर का डेटा कुछ भी हो तो अंदर पे रहता है आपका मेमोरी पे या फिर कुछ भी, तो वहाँ से एक्सेस भी कर सकता है। तो मैंने सब कुछ बता दिया। तो फ़ोन से कैसे जो एक्सटेंशन होता है उसको रिमूव करना और जो सॉफ्टवेयर को तो कैसे सॉफ्टवेयर को हटाना है या फिर क्या करना है सब कुछ बता दिया है। एक्सटेंशन है जो आपका कंप्यूटर पे या फिर आपका फ़ोन डिवाइस पे होता है, एक्सटेंशन को हटाना बहुत ज़रूरी है। और जो बिना परमिशन के कोई आपका फ़ोन को एक्सेस कर रहा है तो उस एक्सेस को डिनाई करना है, उस एक्सेस को रिमूव करना है। बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। और हो सके तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ठोक देना।